हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियरिंग एंड पोएट्री यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपको नॉलेज मिलती है प्यार से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो हमारी मोटरसाइकिल्स होती हैं, बाइक्स होती हैं, उनके इंजन्स पे वो जो कटा हुआ निशान होता है जिसे आप फिन्स के नाम से जानते हो, वो फिन्स क्यों वहाँ पे बनाई जाती है, उसको सिंपल क्यों नहीं रखा जाता। मैं उसका रीजन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट भी, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो आपने मोटरसाइकिल पे जो इंजन होता है, उस इंजन में जो कटा हुआ पार्ट सा दिखता है आपको, जिसे हम फिन्स कहते हैं, वो पत्ती वाला पार्ट, एक्सट्रूटेड पार्ट, वो क्यों होता है उसका मैं रीजन आपको बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है, हमारी जो बाइक्स होती हैं उनको रन करवाने के लिए हम उसमें एयर फ्यूल के मिक्सचर यानी एयर फ्यूल के मिश्रण का हम कंबशन करवाते हैं। उसमें हम उसको जलाते हैं, जिसकी हेल्प से हमारी गाड़ी चलती है। लेकिन उसके कंबशन से यानी एयर फ्यूल के मिक्सचर के कंबशन से उसमें काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है इंजन सिलेंडर के अंदर। और वो हीट इतनी ज्यादा होती है कि अगर उस हीट को हम बाहर ना निकालें तो हमारे इंजन में बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। जैसे कि हमारा इंजन के पार्ट जो होते हैं, पिस्टन होते हैं, और ये पिस्टन रिंग्स होते हैं, सिलेंडर ब्लॉक जो होते हैं, वो खराब हो सकते हैं, उसमें कोरोजन लग सकता है। और इसके अलावा इसमें नॉकिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, और जो इनके लाइफ जो होती है वो भी कम हो सकती है। और जो इसके अलावा इसमें मिस फायरिंग हो सकती है, और प्री इग्निशन भी हो सकता है हमारे फ्यूल का। और इससे बचने के लिए हम इसमें जो पार्ट यूज करते हैं, मींस जो अपना एरिया बनाते हैं, उसको हम फिन्स कहते हैं। जो एक्सट्रूटेड हमारा पोर्शन दिखता है इंजन के बाहर, उसको हम फिन्स कहते हैं। तो ये फिन्स हमारा एक तरह का हीट एक्सचेंजर का काम करता है, जिसका काम ये होता है कि इंजन से जो भी हीट होती है उसको बाहर निकालना, यानी हमारे इंजन को ठंडा करना इसका मेन काम होता है। इसी वजह से हमें इसको ऐसा स्ट्रक्चर देना पड़ता है जिसे हम फिन्स कहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारी फिन्स होती है, इसको इस डिजाइन में रखने के लिए रीजन है, क्योंकि अगर हम इसको सिंपल डिजाइन में रखेंगे तो उसमें से हीट सही से नहीं निकल पाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इंजन जो होता है हमारा, उसमें फिन्स प्रोवाइड करने से क्या होता है। जैसा कि हम सबको पता है कि जब हमें किसी चीज में से हीट अगर निकालनी है, उसका सरफेस एरिया बढ़ा दो। मीन्स जो उसका एरिया होगा, उसको अगर हम बड़ा कर देंगे तो उसमें से जल्दी हीट निकल जाएगी। मीन्स वो जल्दी ठंडा हो पाएगा, क्योंकि उसको ज्यादा एरिया मिल जाएगा ठंडा, और जहां पे वो हीट भाग सकेगी। जब वो हीट भागेगी और फैलेगी तो वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसलिए हम फिन्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारे इंजन जो होता है उसको कवर करता है, और सिलेंडर ब्लॉक जो होता है इंजन के अंदर, उसके चारों तरफ फैला होता है, उसको कवर करके रखता है। तो इंजन सिलेंडर के अंदर जो हीट होती है वो फिन्स में आके वो बाहर एटमोस्फेयर यानी हमारे एयर में मिल जाती है, जिसकी वजह से हमारा इंजन ठंडा हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारा ये फिन्स होता है ये कैसे काम करता है, यानी ये हीट को कैसे बाहर निकालता है हमारे इंजन से। तो इसमें दो प्रोसेस मिलकर एक साथ काम करते हैं हमारे हीट को निकालने के लिए। पहला प्रोसेस है हीट कंडक्शन, और दूसरा प्रोसेस है हीट कन्वेक्शन। जो हीट कंडक्शन होता है, उसमें उसके अंदर क्या होता है, जब हमारी हीट जो होती है इंजन से बर्निंग के बाद, यानी एयर फ्यूल के मिक्सचर के कंबशन के बाद जो हीट निकलती है, वो हीट धीरे धीरे हमारे फिन्स में आ जाती है, क्योंकि वो फिन्स इंजन सिलेंडर को चारों तरफ से कवर करके रखते हैं, और उसको कवर करने की वजह से हमारी जो हीट होती है वो धीरे धीरे करके बाहर आ जाती है फिन्स में। फिन्स में आने के बाद ये तो कंडक्शन प्रोसेस हो गया। जब ये इंजन सिलेंडर से फिन्स के अंदर जो जब हीट आती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन। कंडक्शन के बाद इसमें कन्वेक्शन होता है। कन्वेक्शन में क्या होता है, जब सारी हीट हमारी फिन्स में आ जाती है, तो उसके बाद जब हम अपनी बाइक चलाते हैं तो हाँ, वो एयर के कांटेक्ट में आती है, यानी हवा के कांटेक्ट में आती है। हवा जो कि ठंडी होती है फिन्स के टेम्परेचर के मुकाबले, क्योंकि फिन्स अब जो हीट है उसका टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर चुका है, वो गर्म हो चुकी है। लेकिन जो बाहर की हवा होती है वो ठंडी होती है। तो बाहर की ठंडी हवा जब हमारी इन फिन्स पे पड़ती है, तो ये अपने साथ उस हीट को उड़ा कर लेके चली जाती है। मीन्स जो हीट होती है वो एयर में एब्जॉर्ब हो जाती है। एयर उस हीट को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि जो हमारा फिन्स होता है वो इस तरह से स्ट्रक्चर्ड होता है कि उसमें थोड़ी देर, बहुत कम समय तक हमारी हीट जो होती है वो एयर के कांटेक्ट में आती है। मीन्स जो हमारी फिन्स में हमारी एयर्स थोड़ी देर रुकती है, बिल्कुल छोटे समय तक, और उस समय में वो हीट को एब्जॉर्ब करके अपने साथ लेके चली जाती है। और इस प्रोसेस को मीन्स फिन्स से
एयर के अंदर हीट को जाने को हम कन्वेक्शन कहते हैं, और इस प्रोसेस के तहत वो हमारी हीट को एयर में मिक्स कर लेती है। तो ये हमारे दोनों जो प्रोसेस थे, जो दोनों जो फेसेस थे, ये एक दूसरे के साथ मिलकर हमारे इंजन को ठंडा करते हैं, जो इंजन से हीट निकलती है। तो ये था हमारा प्रोसेस। और आपको ये भी पता चल गया होगा कि हमारी जो बाइक्स के इंजन होते हैं उसमें ये फिन्स क्यों प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।